सामान भेज दो, तो हमने भेज दिया। उसी को लेके अपने लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, अपने खुद के मालदीव के लोगों को यह बताना कि भारत की यहां पे सेना थी, देखो मैं राष्ट्रपति बना, मैंने निकाल दिया। पहले बकरे को नहलाते हैं, फिर उसको फूल माला पहनाते हैं, इत्र वित्र लगाते हैं कान के पीछे। जब बकरे को लगता है कि वो हीरो बनने वाला है, तब बकरे की गर्दन के ऊपर मुट्ठी में लेके चल सकते हैं, हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जो चाइना बोलेगा वो हुक्म मानना पड़ेगा। तो चाइना इसको पैसे देगा, इसको, और पैसे कमा नहीं रहा। देखिए, चाइना पैसे कमा तो रहा नहीं है, लेकिन चाइना पैसे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहले दोस्तों, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, 2 दिन तक चाणक्य डायलॉग्स हिंदी नहीं आया, चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश नहीं आया और मेजरली राइट के वीडियोस नहीं आए। कारण यह था, मैं तिरुपति गया था और तिरुपति दर्शन करने गया था और कुछ काम था। एक स्कूल था जहां पे मुझे टॉक देनी थी, एडिफाई करके एक स्कूल है वहां पे, तो वहां पे मैं टॉक देने गया था, एक लेक्चर के लिए गया था और मुझे दर्शन भी करने थे तिरुपति जी के। तो वो करते करते फिर मुझे समय नहीं लग पाया कि मैं कुछ रिकॉर्ड करूं। मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि कहीं बाहर भी जाऊं तो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करके भेजूं, लेकिन वहां पे जो मेरे दोस्त हैं तिरुपति में, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि भाई टाइम लगेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आधे घंटे में हो जाएगा दर्शन, या आधे घंटे वाली बात नहीं है, आपको समय लगेगा। तो हम सवेरे फिर 6 साढ़े 6 बजे निकले वहाँ पे, फिर पूरी पहाड़ चढ़ना पड़ता है, ऊपर जाके फिर दर्शन होते हैं, उसके काफ़ी स्टेप्स हैं। तो पूरा करा, बड़ा अच्छा दर्शन रहे, प्रसाद वरसाद लेकर आए हैं। तो दोस्तों, सॉरी फॉर दैट, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, क्षमा चाहता हूँ कि नहीं कर पाया। आज से फिर शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, अब हम जाते हैं थोड़ा सा, ये ना आपको पता ही है, इंडिया आउट की टी शर्ट पहन के मोहम्मद मोइजू जो प्रेसिडेंट है मालदीव्स का, तो ये भाई बड़ा इंटरेस्ट। अच्छा, इंडिया आउट का क्या मतलब है, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। इंडिया आउट कौन है वहां पे इंडियन जिसको ये आउट बोल रहा है? आपको ये बैकग्राउंड, इस प्रोपेगेंडा का जो बैकग्राउंड है ना दोस्तों, ये समझना बहुत आवश्यक है आपके लिए, बहुत ज्यादा आवश्यक है आपके लिए कि बॉस ये इंडिया आउट कह रहा है। किसको कह रहा है इंडिया आउट? कौन सी इंडिया आउट? इंडिया ने क्या, ये तो हम कई बार आपको बता चुके हैं कि भारत वहां पे, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वहां पे नहीं है। ये जो लगातार झूठ बोला जा रहा है कि यहां पे बहुत बड़ी कोई सेना है, जैसे कोई स्ट्राइक कोर ही डाल दिया होगा, कोई थिएटर कमांड होगा इंडिया का, ऐसा तो कुछ भी नहीं है वहां पे। वहां पे 2-3 हेलीकॉप्टर हैं, एक आध जहाज है, वो भी क्योंकि मालदीव्स ने बोला था कि भाईजान हम लोग फंस जाते हैं यार, हमारी मदद के लिए आप कुछ सामान भेज दो, तो हमने भेज दिया। उसी को लेके अपने लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, अपने खुद के मालदीव के लोगों को यह बताना कि भारत की यहां पे सेना थी, देखो मैं राष्ट्रपति बना, मैंने निकाल दिया, मैंने निकाल दिया भारत को, देखो मैं कितना ताकतवर हूं। भारत जैसी उभरती महाशक्ति को मैंने बोला कि तुम नहीं रहोगे यहां पे, तो भारत ने बोला अच्छा अच्छा बहुत सॉरी, बहुत सॉरी, बहुत। तो ये माहौल, जिसको माहौलिया होते हैं ना, ये भौकालिया टाइप का आदमी है, ये भौकाल अपना बना रहा है। अब हुआ ये कि ये गया चीन, ठीक है, और पूरे हफ्ते भर की ट्रिप लगा के चीन गया। तो शुरू में तो शी जिनपिंग इससे मिला नहीं, फिर शी जिनपिंग इससे मिला और फिर इसको गार्ड ऑफ ऑनर भी मिला और सब कुछ मिला और काफ़ी मुआहदे, इसने काफ़ी डील्स साइन करी हैं। मैं मालदीव के लोगों को ना 2-3 चीज़ें, वहाँ पे कई लोग हैं जो हिंदी भी समझते हैं, तो मैं उनको हिंदी में ही समझा दूँ, क्योंकि यार अंग्रेजी में क्या होता है कि मेरा दिमाग ना, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज अंग्रेजी नहीं है। मैं सोचता हिंदी में हूँ, फिर उसका अनुवाद अंग्रेजी में करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको सुनाता हूँ। जैसे आप कभी भी जब आप दोस्तों चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश के जब आप वीडियोस देखते होंगे, आपको ये लगता होगा कि यार मेजर साहब उतनी फ्लो के साथ नहीं बोल पाता, क्योंकि बेसिकली मैं घर पे हिंदी बोलता हूँ। हम यार हाथ से ना दाल चावल खाने वाले लोग हैं, तो थोड़ा सा कांटा छुरी हिचकिचाहट होती है, कर लेते हैं लेकिन हिचकिचाहट होती है। एनीवे, तो दोस्तों अब क्या हुआ कि इस पूरे मामले पे बोला कि इंडिया को निकालो निकालो, तो ये चला गया चाइना, और इसकी सबसे पहली ट्रिप वही थी तुर्की चाइना। ये इसने अपना पूरा एक डमी बना के रखी कि दुनिया को दिखाने के लिए। अब हुआ क्या है कि बैक एंड पे इसको पड़ा प्रेशर, क्योंकि इसी के लोग इसके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, इसी के लोग। और अब इसके लोग कह रहे हैं कि नहीं, तुमने तो बिगाड़ दिया। क्योंकि देखिए, आप ये समझ लीजिए कि 30-40% रेवेन्यू मालदीव्स का आता है टूरिज्म, और टूरिज्म में सबसे बड़ा खिलाड़ी भारत है। मैक्सिमम चाइनीज तो जाते भी नहीं वहां पे, नंबर 3 नंबर 4 पे है चाइनीज, नंबर 1 पे तो इंडिया है, और नंबर 1 पे इंडिया है। आपने इंडियंस को दुखी कर दिया ये बोल के गेट आउट। और किस चीज का, हम तो इन थे ही नहीं यार, हम तो पैसा लेके आते हैं, तुम्हारे ऊपर खर्च करते हैं, वापस चला जाते हैं। अगर तुम में उसमें प्रॉब्लम है कि भाई तुम हमारे देश में आके पैसा खर्च क्यों करते हो, तो भाई तुमने होटल क्यों खोल रखे हैं, और वहां पे तुम्हारे सबसे होटल्स में से अच्छा
जो एक होटल माना जाता है ताज होटल है, वो तो टाटा ग्रुप का है भारत का, उसको तुमने क्यों परमिशन दी? खैर एनीवे, ये इनकी लोकल पॉलिटिक्स है। अब ये बड़ा खुश हो गया कि मैं वहां पे चाइना गया और देखो चाइना क्या प्रोटोकॉल मिला मुझे, क्या प्रोटोकॉल मिला। देखो दोस्तों, ऐसा है, मालदीव्स के लोगों को मैं बता दूं, आपके पास ये आपका और चीन का रिश्ता हर समय नौकर और मालिक का रहेगा। मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, आप मेरी, अगर मेरा लॉजिक गलत है तो मैं चाहता हूं लोग मुझे समझाएं कि मेजर साहब आपका लॉजिक गलत है। देखिए, इनका रिश्ता चीन के साथ वही होने वाला है जो पाकिस्तान का है चीन के साथ। और वो है क्या रिश्ता? वो है नौकर और मालिक का। पाकिस्तान जैसे नौकर है चीन का, उसी प्रकार से मालदीव्स भी नौकर है चीन का। और मैं ऐसे सख्त लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या लॉजिक है इसके पीछे? दोस्तों, इसके पीछे ये लॉजिक है कि मालदीव्स के पास, जैसा पाकिस्तान है, मालदीव्स के पास ऐसा क्या है जो वो चाइना को दे दे? भाई गरज दोनों तरफ से होनी चाहिए ना। ये दुनिया लेन देन की है, ये दुनिया लेन देन की है। ये दुनिया ऐसी है जिसमें आप बोलेंगे ठीक है साहब, आप मुझे ये देंगे, मैं आपको वो दूंगा। आप मुझे ये देंगे, मैं आपको वो, आपके पास वो तो होना चाहिए, वो तो है ही नहीं आपके पास। आप क्या दे रहे हो चाइना को? मैं मालदीव से पूछ रहा हूं या मैं पाकिस्तान से पूछता हूं, आप लोगों के पास ऐसा क्या है जो आप चीन को दे रहे हो, बताओ मुझे। तो ये इक्वालिटी वाली रिलेशनशिप हो ही नहीं सकती। अब जैसे भारत है, भारत $125 अरब का बिजनेस करता है, जिसमें से कि 75% चाइना के बेनिफिट में है। 75%, यानी कि आप आराम से मान के चलिए कि तकरीबन $90 अरब भारत, मोटा मोटी कह रहा हूं, एक 2 4 5 अरब ऊपर नीचे हो सकते हैं मेरे कैलकुलेशन में, लेकिन मोटा मोटी आप समझ लीजिए $90 92 अरब डॉलर, माफ कीजिएगा, $90 92 अरब हर साल भारत चाइना को बेनिफिट देता है। आपके पास है? आपके पास हैं तो बताइए, हैं आपके पास? नहीं है। मालदीव्स में दोस्तों कुछ नहीं है, कुछ होटल्स हैं, लोग वहां पे आते हैं, एंजॉय करके वापस चले जाते हैं। मालदीव्स इसके लिए फेमस है। मालदीव्स कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता, मालदीव्स के पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं, जैसे पाकिस्तान कुछ नहीं बनाता, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। और पाकिस्तान मालदीव्स में एक और चीज़ है जो बड़ी कॉमन है, पाकिस्तान जैसे लश्कर और जैश के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है, यहां से लोग आईएसआईएस में जाते हैं ज्वाइन करने के लिए मालदीव से। मालदीव्स इसके लिए बड़ा फेमस है। तो भाई तुम दे कह रहे हो चीन को, ये तो बताओ ना मुझे कि हम चीन को ये दे रहे हैं। ये रिलेशनशिप ऑफ इक्वल्स है ही नहीं। अच्छा, ये बड़ा खुश हो गया वहां पे मालदीव्स के न्यूज़पेपर्स में बड़ा कि साहब ये हमारे प्रेसिडेंट को तो ये हमारे, यार देखो सुनो, एक बात ध्यान रखना, पहले बकरे को नहलाते हैं, फिर उसको फूल माला पहनाते हैं, इत्र वित्र लगाते हैं कान के पीछे। जब बकरे को लगता है कि वो हीरो बनने वाला है, तब बकरे की गर्दन के ऊपर छुरी फेरी जाती है, उसका हलाल किया जाता है। तो मोहम्मद मुइज़ू का हलाल किया जा रहा है वहां पे। पहले उसको इत्र वित्र लगाएंगे, नहलाएंगे धुलाएंगे। तो ये जो गार्ड ऑफ ऑनर है, ये है वो है, ये बेसिकली चाइना अपने फुटप्रिंट बढ़ा रहा है। और चाइना चाहता है कि मालदीव्स में एक तगड़ी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हो जो ये मान के चले कि वो पावर में इसलिए है क्योंकि चाइना का आशीर्वाद है। गेम समझ रहे हैं आप? मोहम्मद मुइज़ू जीवन भर ये समझे कि अगर वो राष्ट्रपति बना रहना चाहता है तो चाइना का आशीर्वाद उसको चाहिए। अगर जिस दिन चाइना ने या शी जिनपिंग ने अपना हाथ हटा लिया, आशीर्वाद हटा लिया, उसकी सरकार गिर जाएगी। ये उसको दिमाग में रहना चाहिए, तभी वो चाइना की जी हुजूरी करेगा। तो ये चाइना का गेम है, उसको खिलाना पिलाना, आदर सत्कार, गार्ड ऑफ ऑनर, ये वो फलाना, कि चाइना इतना इन्वेस्ट करेगा, इतना इन्वेस्ट करेगा, ये करेगा। एंड में देखिए चाइना ने क्या करना है दोस्तों, चाइना इनके 3 4 आइलैंड ले लेगा इनसे, क्योंकि चाइना इनको देगा मोटा कर्ज। चाइना बोलेगा $10 अरब तुम्हें दिए। अब पैसे आते किसको बुरे लगते हैं यार? आपको बुरे लगते हैं, गौरव आर्या को बुरे लगते हैं, हमें तो बुरे नहीं लगते, किसी को भी, किसी इंसान को बुरे नहीं लगते पैसे। और वो भी $10 अरब। $10 अरब एक ऐसे देश के लिए जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, जैसे मालदीव्स। तो $10 अरब चाइना ने दे दिए। अब मालदीव्स क्या है, मालदीव साइन कर देगा डील। साइन कौन करेगा? क्या पूरा देश साइन करेगा? नो, नॉट एट ऑल। ये साइन करेगा मोहम्मद मुइज़ू, जो वहां पे गया गार्ड ऑफ ऑनर लेने के लिए। मैंने बोला ना, बकरे के कान के पीछे इत्र वित्र लगाएंगे और फूल माला पहनाएंगे, उसको गजरा वजरा लगाएंगे, फिर उसका प्रोग्राम होगा। तो उसका प्रोग्राम यही है। वो अब आया पूरा मोटिवेट होके वापस, मैं ये कर दूंगा, चीन और मालदीव्स की दोस्ती जिंदाबाद, और फलाना जिंदाबाद, ये जिंदाबाद। ये सब ड्रामा होगा। अब चीन देगा पैसे, और चीन वही काम करेगा जो चीन ने करा है श्रीलंका के साथ। हनुमानटोटा बना दिया, हनुमानटोटा पोर्ट, एक बंदरगाह बना दी बहुत तगड़ी और जबरदस्त, $1 अरब से ज्यादा खर्च कर दिया उसने।
श्रीलंका वाले यार, मजा आ गया अब तो, मजा आ गया अब तो। नया श्रीलंका बनने वाला है, जैसे पाकिस्तान में नया पाकिस्तान बन रहा था, नया श्रीलंका का प्रोजेक्ट खोल गया, अब नया श्रीलंका बनेगा। अब देखना सबके घर में मर्सिडीज होगी, और जिसके घर में मर्सिडीज नहीं है उसके घर में BMW जरूर होगी। चलो जी, खुश खुश, डन। चीन ने बोला पैसे लाओ, श्रीलंका ने बोला पैसे तो नहीं है, तो उसने बोला बंदरगाह लाओ। 99 साल के लिए बंदरगाह चाइना को पकड़ा दी, हनुमनटोटा पोर्ट। 99 ईयर्स के लिए दोस्तों अपनी जमीन का टुकड़ा आप समझो। ऐसा भारत में तो हम सोच भी नहीं सकते कभी, लेकिन वहां पे ऐसा हुआ है श्रीलंका में। श्रीलंका का एक बहुत अहम जमीन का टुकड़ा 99 साल के लिए चाइनीज हो गया। अब श्रीलंका अंदर नहीं घुस सकता बिना चाइना के परमिशन के। यही मालदीव के साथ होगा। ये देंगे चेक काट के, मोटा चेक, ये लोग वापस नहीं कर पाएंगे। वो बोलेगा ठीक है, अपने 4-5 आइलैंड रखवा लो, तुम्हारे पास तो कई सारे हैं, 4-5 हमें दो। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर गिरवी रखवा के चाइना पैसा देता रहेगा, और मोइजू जैसे चोर वो पैसा लेते रहेंगे, क्योंकि किसी को बुरा तो लगता नहीं है डॉलर, राइट? अब इसको भी बुरा नहीं लगेगा, ये पैसे लेगा, और पैसे लेने के बाद ये विदेश में जाके प्रॉपर्टीज खरीदेगा। ये मालदीव्स के लोगों पे खर्च नहीं होने वाला, चाइना ने खरीद लिया मोइजू को। तो जैसा मैंने बोला कि बकरे को नहलाया धुलाया जाता है, उसके इत्र लगाया जाता है कान के पीछे, राइट? गजरा वजरा पहना कि फिर उसका प्रोग्राम कर दिया जाता है। अच्छा, अब यहां से चलते हैं एक दूसरी जगह जहां पे चीन अपनी दखलंदाजी कर रहा है, वो है म्यांमार। म्यांमार में क्या हो गया दोस्तों? आपको पता है पिछले 3 साल से वहां पे गृह युद्ध जैसे हालात हैं, और ठाठा हो रखी है वहां पे। उनकी फौज आ गई सामने, कभी कोई इसको मार रहा है, कोई उसको मार रहा है। अब मैं आपको बताता हूं चाइना ने गेम क्या खेला वहां पे। दोस्तों, एक जगह कुनमिंग, चाइना में, कुनमिंग में एक ट्रूस हो गया, यानी कि हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे आपस में, और हम लोग भाई भाई की तरह रहेंगे। एक किस्म का ट्रूस चाइना के अंदर हो गया। इसमें थे सारे के सारे म्यांमार के लोग जो आपस में लड़ रहे थे। इसमें शामिल, सुन लीजिए, शामिल कौन कौन? टांग नेशनल लिबरेशन आर्मी, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी एंड अराकान आर्मी। इन्होंने की मिलिट्री आउटपोस्ट और टाउन्स को कैप्चर करा था। चीन ने यह बोला है कि जनाब हमने क्या करा है कि सबको एक टेबल पर बैठाया, चीन के अंदर उनको बुलाया, खाना वाना खिलाया, सबको बोला कि आपस में लड़ो मत। एक बार चीन पहले भी कर चुका है, लेकिन वो ट्रूस जमा नहीं लोगों को, ये फिर आपस में एक दूसरे के गले रेदना शुरू हो गया। इस बार चीन ने बड़ी सख्ती से बोला है कि भाई चाहिए मुझे, तुम ये मानोगे कि तुम्हारा बाप चीन है, और तुम ये मानोगे कि तुम्हें लड़ाई नहीं करनी है। अच्छा, चीन कर क्यों रहा है दोस्तों? ये आज का थोड़ा सा, मैंने बोला कि रिसर्च बेस्ड थोड़ा सा वीडियो करते हैं, आपको आसान शब्दों में बताता हूं। देखिए, बात यह है कि म्यांमार जो है वो चाइना के लिए बड़ा स्ट्रेटेजिक है, और म्यांमार जो है उसका चीन के साथ बॉर्डर लगता है, उसका भारत के साथ भी बॉर्डर लगता है। दूसरी चीज है कि म्यांमार के अंदर कुछ एरियाज जो हैं जहां से डायरेक्टली आप भारत के अंदर आ सकते हैं, और भारत के कई लोग वहां पे जाते हैं। अगर चाइना को लगता है कि अगर चाइना म्यांमार को इन्फ्लुएंस कर देता है, तो चाइना भारत के अंदर भी अपना इन्फ्लुएंस ला सकता है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सही। लेकिन कुछ ऐसा भी, देखिए, ये सब जो एडवेंचर होती है ना दोस्तों, आप समझना, इसको जरा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जितने भी ये चोंचलेबाजी करता है ना चाइना, इसके लिए चाहिए मोटे नोट, इसके लिए चाहिए मोटे नोट। अब जैसे पुराने टाइम पे राजा महाराजा थे, तो राजा महाराजा ने बोला कि भाई ये महल बनाओ यार, उसमें ऐसे नक्काशी करना, मुझे नक्काशी पसंद है, वहां पे ऐसा झरना गिरना चाहिए, यहां पे फूल, ये चीजें, ये महल तभी बनते हैं जब राजा के पास पैसे हों। अब कोई फुकरा राजा आ जाए, वो बोले कि महल बनाओ, लोग कहें साहब पैसा ही नहीं है, कारीगरों को पैसा तो दोगे। तो ये जो चक्कर है ना दोस्तों, ये चाइना को महंगा पड़ने वाला है। चाइना ने अपने पैर पसरा लिए, पैर फैला दिए, चादर अपनी फैला दी चाइना के, और चाइना का रियल एस्टेट और बैंकिंग सेक्टर डूब गया। अब चाइना की जो इकोनॉमी है, जो एक जमाने में राजधानी एक्सप्रेस की तरह भाग रही थी, अब वो बैलगाड़ी की तरह चल रही है। चाइना ये कहता है कि साहब हमारी जो ग्रोथ है जीडीपी की, या हमारा जीडीपी का जो परसेंटेज है, दैट इज गोइंग टू बी 4%, 4.5%। कई लोग ऐसे कहते हैं कि 4% से कम है। क्या सच है चाइना के बारे में? दैट नोबडी कैन प्रेडिक्ट। ये लोग झूठ भी बोल देते हैं, लेकिन इवन चाइनीज भी ये मानते हैं कि हमारी वाट लग गई है बुरी तरीके से। लेकिन ईगो है यार, उर्दू में कहते हैं अना, ईगो, घमंड, कि यार हम चाइना है, हम दुनिया को मुट्ठी में लेकर चल सकते हैं, हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो चाइना बोलेगा वो हुक्म मानना पड़ेगा। तो चाइना इसको पैसे देगा, इसको, और पैसे कमा नहीं रहा। देखिए, चाइना पैसे कमा तो रहा नहीं है, लेकिन चाइना पैसे फेंक रहा है।
चाइना दुनिया भर में पैसे फेंक रहा है। तो जैसा मालदीव्स में उसने करा था वही चीज चाइना कर रहा है म्यांमार में। डेंग ज़िजिन है चाइना का एम्बेसडर म्यांमार में, और ये सारा गेम चाइना करवा रही है या पीएलए करवा रही है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना करवा रही है डेंग से। डेंग से बोलते हैं बेटा तुम जाओ और तुम इन सब पार्टी से बात करो। पहले एक बार जैसे मैंने बताया था फेल हो गया, अब ये सारे के सारे एक बार घुल मिल गए हैं और इनको बुला के साइन करवा ली इनसे ट्रीटी। चाइना धीरे धीरे कोशिश कर रहा है कि भारत को सराउंड करे, और चाइना इसी प्रकार से सराउंड कर रहा है। जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है ना, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स सिर्फ वो नहीं है दोस्तों जो आप समझते हैं पोर्ट बनाया, यहां पे शिप्स डाले, यहां पे एक नया नेवल बेस बनाया। नो, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इज ऑल्सो दिस, जिसको हम लोग बिजनेस में कहते हैं ना एक्विजिशंस एंड मर्जर्स। ये एक्विजिशन एंड मर्जर वाला भी गेम है चाइना का। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, तभी मजा इसमें आता है जब आपकी इकोनॉमी सरपट भाग रही हो, और चाइना की इकोनॉमी धीरे 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 रुक रही है। चाइना का गेम खराब हो रहा है और चाइना ईगो में बैठा हुआ है। तो ईगो में चाइना जाके मालदीव्स के प्रेसिडेंट को भी वेलकम कर रहा है और बड़ी बड़ी डील साइन कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की। जबकि दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, और ये मेरी बड़ा लंबा डिस्कशन हुआ, 45 मिनट मैंने पाकिस्तानी से बात करी है। 45 मिनट में नाम नहीं बताऊंगा वरना आईएसआई वाले उसको उठा के ले जाएंगे। उसने मुझे बोला कि मेजर साहब सी पैक का पैकअप हो गया है। अब CPEC होता है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC उसको कहते हैं सी पैक। तो कहते हैं अब उसको वैसे सी पैक नहीं कहते हम लोग, C-PAC की पैक, सी पैक पैक करके कोने में डालो। सी पैक ठप हो गया है। उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप वेंचर है सी पैक, जिसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात करता है चाइना। वो मेन वेंचर इनका पैकअप हो गया है सी पैक पाकिस्तान के अंदर, और वही चूरन बेचने की कोशिश कर रहा है म्यांमार को, वही चूरन चाइना बेचने की कोशिश कर रहा है मालदीव्स को। अब आपने पूरा, अगर आप परिप्रेक्ष्य में देखें, इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो आपको पता लग जाएगा कि चाइना कहां कहां अपने हाथ फैलाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। अब आप ये पूछेंगे कि मेजर साहब ये तो आपने बता दिया यार, म्यांमार में ये हो रहा है, आप ये बोल रहे हैं मालदीव्स में हो रहा है, भारत क्या कर रहा है? देखिए दोस्तों, भारत कर रहा है, लेकिन भारत जानता है कि चाइना क्या कर रहा है, ठीक है, लेकिन भारत की वेट एंड वॉच की पॉलिसी है और भारत खुद अपने ऑपरेशंस कर रहा है। जहां पे भारत को लगता है कि उसको पैसे डालने हैं, भारत पैसे डाल रहा है। अफगानिस्तान में जब श्रीलंका फंसा तो श्रीलंका को बचाने के लिए कौन आया? ये श्रीलंकन खुद मानते हैं, भारत आया। भारत ने 3 या 4 अरब डॉलर श्रीलंका को दिए। भारत ने बांग्लादेश में पैसे दिए, भारत ने नेपाल में पैसे दिए, भारत ने अफगानिस्तान में पैसे डाले, भारत ने अफ्रीका में पैसे डाले, राइट। लेकिन 2 चीजें हैं, भारत को लोग ट्रस्ट करते हैं, चाइना को ट्रस्ट नहीं करते। चाइना से डरते हैं, लेकिन चाइना पे भरोसा कोई नहीं करता। भारत को एक भाई की तरह देखते हैं, चाइना को एक अमीर दुश्मन की तरह देखते हैं कि चलो इससे फायदा उठा लो, दुश्मन है लेकिन कुछ पैसे दे देगा। ये चाइना की रेपुटेशन है। भारत इज वेटिंग, भारत इज वॉचिंग, क्योंकि एक तरफ वो लगातार पैसे फूंक रहा है चाइना, लेकिन दूसरी तरफ से उसकी कमाई बंद हो रही है धीरे धीरे। देखिए, दोनों चलने चाहिए। आप करोड़ रुपए कमाओ तो लाखों खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी कमाई लाखों में और खर्च भी आप लाखों में कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका भट्टा बैठने वाला है। यही भट्टा चाइना का बैठ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।